भाग के मनन करेंगे। पहला इतिहास का किताब 4 के 9 और 10। पहला इतिहास 4 अध्याय 9 और 10। पहला इतिहास 4 की 9 और 10। यबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी मादा ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। यबेश ने इसराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया है। Gracious loving Father, we thank you and praise you for this wonderful word. The word is living, active, sharper than any double-edged sword. It divides the soul and spirit, even penetrates into joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of a heart, Master. The word is just like fire. It's just like a hammer that can break the rock, Lord. Let the qualities of the word be revealed amidst of us today, Master. I'm not at all worthy to talk from the holy word, but I trust in thy love and mercy to be thy spokesperson, Master. Talk to us, Master. Enable us to understand the word, open the doors of message, and enable us to obey the word and bless us with thy word, Master. In the name of Jesus we pray. Amen. हम परमेश्वर को वचन में पढ़ेगा तो कई जगह पर वंशावली लिखा हुआ जगह हमको मिलता है। हम देखते हैं उत्पत्ति का किताब 5वां अध्याय में वंशावली शुरू होता है। अब्राहम से हम वंशावली वहाँ देखते हैं और फिर हम वंशावली और कई जगह में मिलते हैं। ज़्यादातर हम इतिहास का किताब में वंशावली देखते हैं, फिर मत्थई में और लूकोस के सुसमाचार में भी वंशावली लिखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर को वचन में वंशावली के बीच में भी संदेश छुपा हुआ है। इसलिए वंशावली सोचकर कई लोग क्या करते हैं, वंशावली छोड़ देते हैं, पढ़ता नहीं, लेकिन उसके बीच में भी बहुत कुछ बातें हमको सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं पहला इतिहास 4 अध्याय की 9 और 10 में हमने पढ़ा है। इधर क्या लिखा है, इधर याबेश नामक एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। 9 आयत और 10 आयत। ये 9 आयत में लिखा है यबेश का नाम कैसे आया है, और 10 आयत में लिखा है यबेश का प्रार्थना क्या था। ऐसा 2 भाग होकर इस भाग लिखा है। लेकिन वंशावली के बीच में क्यों ऐसे एक व्यक्ति के बारे में लिखने का ज़रूरत क्या था। इस व्यक्ति का नाम हम वंशावली में बाइबल में दूसरा कहाँ भी नहीं पाते हैं, इसलिए वंशावली में नहीं लिखा हुआ व्यक्ति के बारे में 2 आयत में क्यों विवरण करने की ज़रूरत क्यों हुआ है। इसराइल के रीति रिवाज के अनुसार वंशावली लिखने के समय जो पहलौठे बेटों का ही नाम लिखते हैं, उस घर में छोटे हैं उनका नाम अवॉइड कर देता है, इसलिए सबका नाम वंशावली में नहीं आता है। इधर यबेश का नाम वंशावली में इसलिए नहीं आया, यबेश उस घर की पहलौठे बेटों से एक नहीं था। लेकिन यबेश की बड़े भाई का नाम इस 7 आयत में ज़रूर लिखा है। लेकिन बड़े भाई के बारे में लिखने के समय उस घर में उस बड़े भाई से भी प्रतिष्ठित हुआ, हॉनर्ड हुआ, नहीं तो हॉनरेबल हुआ एक छोटा भाई था। वो क्यों हॉनर्ड हो गया, क्यों प्रतिष्ठित हुआ? प्रार्थना के कारण से। प्रार्थना के कारण प्रतिष्ठित हुआ एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा को चुप रखना, नहीं तो उसको छुपाना पवित्र आत्मा को अच्छा नहीं लगा। से अभी देखो हम मोदी के हमारे पंद्रह प्रधान मोदी के बारे में बताएगा तो उनके छोटे भाई के बारे में बताए तो उनके परिचय कराने के लिए मोदी का नाम बताना पड़ेगा। ऐसा ही इधर यबेश सारे भाइयों से, अंग्रेजी में ही बिकेम मोर हॉनरेबल लिखा है, सारे भाइयों से प्रतिष्ठित बन गया। और ऐसा व्यक्ति को बताने के लिए उसके बारे में एक अप्रिसिएशन के रूप में पवित्र आत्मा इधर 2 आयतें इंसर्ट किया। गॉड inserted, the Spirit of the Lord inserted 2 verses in order to appreciate Yabesh, because he became honorable because of the prayer. बाइबल देखेगा तो परमेश्वर का आदत है अप्रिसिएशन भी देते हैं
डांटता भी है, वो परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह इस पृथ्वी में था, तब यीशु मसीह ने अप्रिशिएट किया है, एक सूबेदार को अप्रिशिएट किया उसके विश्वास को देकर, और एक कनानी स्त्री को अप्रिशिएट किया उसके विश्वास को देकर, एक कंगाल विधवा को उसमें मंदिर में दो अपना जीविका पूरा डाला इसलिए उनको अप्रिशिएट किया है, और मरियम को जो बहुत महंगी इत्र को प्रभु के लिए जो उसकी मृत्यु के पहले उनके शरीर में अभिषेक किया, उनके बारे में भी यीशु मसीह ने अप्रिसिएशन के रूप में बाइबल में लिखा गया है। इसलिए इधर एबेश को एक अप्रिसिएशन के रूप में लिखा गया 2 आयत है। एबेश का जो नाम क्यों कैसे आया, इधर लिखा है एबेश अपने सब भाइयों से प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने एक कहकर उसका नाम एबेश रखा, मैंने उससे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। एबेश का नाम क्यों, ऐसा इनाम इनको कैसे मिला? एबेश का माँ ने उनको नाम देने का कारण इधर लिखा है, मैं पीड़ित होकर उसको जन्म दिया है। आपको पता है सब माँ लोग बच्चों को जन्म देने के समय पीड़ा सहना पड़ता है, लेबर पेन इज़ कॉमन टू ऑल। लेकिन मादा लोग जब मैं उसको जन्म देने के समय बहुत दर्द सहना पड़ा बोलकर बच्चों को दर्द नाम, एबेश नाम का अर्थ है पेन, नहीं तो दर्द दुख ऐसा अर्थ है। इसलिए जब जन्म देने के समय दर्द हुआ, इसलिए बेटा को दर्द नाम ना साधारण रीति में माँ लोग नहीं देते। दर्द जब बच्चा का आवाज़ सुनते हैं वो खुश हो जाते हैं और दर्द से भूल जाता है। लेकिन इस माँ ने क्यों इसको एबेश नाम रखा, क्यों पेन नाम दे दिया, अर्थ वाला नाम दे दिया? हमको ऐसा अनुमान कर सकते हैं, जब एबेश की जन्म हो गया तब बाकी बच्चों को जन्म देने के समय जितना पीड़ा हो गया, जितना दर्द होगा, उससे बढ़कर जो दर्द एबेश की जन्म के समय पर माँ ने सहा होगा। इसलिए माँ ने सोचा देखो बाकी बच्चों से बढ़कर इतना दर्द इस लड़का ने मेरे को दे दिया, इसलिए इसका ज़िंदगी पूरा मेरे को दर्द देने वाला लड़का बन जाएगा। ये बोलकर वो उम्मीद से वो माँ ने उनको क्या नाम रखा, पेन मतलब बने तो दर्द मतलब वाला एबेश नाम रखा। इसलिए सब माँ भाई सब पेन 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 बुलाते हैं, सुनने में उतना अच्छा वाला चीज़ नहीं है। लेकिन एबेश अपना नाम बदला नहीं, एबेश वही नाम, हमें तो हमारा नाम बदल देगा गैसेट में पब्लिश कर कर, हमको अच्छा नहीं लगता। आजकल बच्चे लोग अपना नाम बदलते हैं। लेकिन इधर एबेश की माँ क्यों ऐसा रखा है? अंग्रेजी में ऐसे 2 शब्द है, वन इज़ ऑप्टिमिस्टिक एंड अनदर इज़ पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी लोग हैं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और मेरे जीवन में प्रभु कार्य करेगा, हमारी हालत बदल जाएगी, ये सब आशावादी लोग। नहीं तो ऑप्टिमिस्ट वाला बताते हैं। पेसिमिस्ट है तो वो निराशावादी है, कभी भी सुधरेगा नहीं, कभी भी मेरा पति सुधरेगा नहीं, पत्नी सुधरेगा नहीं, पादरी सुधरेगा नहीं, बच्चा सुधरेगा नहीं, मेरा बॉस सुधरेगा नहीं, इसलिए मेरा कंडीशन सुधरेगा नहीं। इसलिए हमेशा निराशा के शब्द, दे डोंट हैव एनी होप एट ऑलवेज दे हैव नो। इसलिए ऐसा ही आदत वाले लोगों को हमने पेसिमिस्ट कहा जाता है। तो एबेश की माँ एक पेसिमिस्ट था, लेकिन एबेश एक ऑप्टिमिस्ट था। मैंने एक बार एक छोटा कहानी पढ़ा था, वह मैथ्यू हेनरी बोलकर एक बाइबल कमेंटेटर है, जो 6 वॉल्यूम बाइबल कमेंट्री लिखा हुआ व्यक्ति है मैथ्यू हेनरी। मैथ्यू हेनरी को एक बार उनकी पॉकेट मारा कोई, जब वो मार्केट में जा रहे थे कोई उनका पॉकेट मारा। पॉकेट मारने के समय मैथ्यू हेनरी 4 बात बोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे दिया। सबसे पहला है थैंक यू फॉर दिस फर्स्ट एक्सपीरियंस, पहले बार मेरा पॉकेट कोई मार रहा है, अभी तक कोई पॉकेट मेरा मारा नहीं। अनुभव होएगा तो ही पता हो जाता है पॉकेट मारे तो क्या होता है। इसलिए थैंक यू फॉर दिस पहली अनुभव मेरे जीवन में, ये अनुभव के लिए धन्यवाद। दूसरी बात, प्रभु जब वह पॉकेट मारा मैं उनको पकड़ा तो अपनी क्या है, कई लोग रेड हैंडेड पकड़ने के समय अपने आप को बचने के लिए क्या करेगा, कुछ न कुछ करेगा, मार भी सकते हैं, उनके पास कुछ हथियार हो सकते हैं, इसलिए ये सब तैयारी से उन लोग पकड़ने की भी संभावना, इसलिए उनके पास कुछ न कुछ होता है। इसलिए प्रभु जी जब ये पॉकेट मारा मैं उनको पकड़ा जाता तो क्या हो सकता था, वो मुझको कुछ हानि पहुंचा सकता था, बट यू सेव्ड माय लाइफ, आपने मेरा प्राण को बचाया, कुछ ऐसा कुछ बात होने के लिए अनुमति नहीं दिया, धन्यवाद। तीसरी बात, प्रभु जी सिर्फ मेरे पर्स में कितना पैसा था उतना ही गया, जो बैंक है बैंक में पैसा है वो भी सुरक्षित है, घर में है, मेरी बारी सारी सब संपत्ति सब कुछ सुरक्षित है, ओनली
I lost the money which was in my purse. So thank you for keeping safe, protecting all my other assets and my money. चौथी बात क्या किया, प्रभु मेरे पास पैसा ना होता तो, मैं गरीब होता तो मैं भी एक पॉकेट मारने वाला व्यक्ति बन सकता, मैं भी एक चोर बन सकता था, लेकिन आपने मुझको पैसा दे दिया, इसलिए एक चोर मेरा चोरी किया, इसलिए आपने मुझे एक चोर नहीं बनाया। धन्यवाद। देखो, जीवन की कोई भी हालत पर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए उनके पीछे कुछ कारण हमको ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक ऐसे बात सोचता नहीं, हम निराशा में पड़ जाते हैं, हम पेसिमिस्ट होकर हमारे मुंह से नेगेटिव शब्द निकल जाता है। लेकिन ऐसा बोलने परमेश्वर के लोगों को हमेशा दे हैव एवरी राइट टू बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि द लॉर्ड परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हर स्थिति को उल्टा कर सकते हैं। ही कैन मेक एवरीथिंग अपसाइड डाउन, सीधा होते चीज़ों को नीचे कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। इसलिए बीइंग ए चाइल्ड ऑफ गॉड देयर इज नो स्कोप फॉर व्हाट बीइंग टू बी एन पेसिमिस्ट पर्सन। हमेशा हमको आशावादी बन सकते हैं। बहुत पुराना बात हो गया होगा, बहुत दिन हो गया होगा, आपको लगता है असंभव हो, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहा है और बहुत रुकावटें दिखाई दे रहे, नो यू कैन बी ऑप्टिमिस्टिक, आपको ऑप्टिमिस्टिक बन सकते हैं सुबह, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है। इधर एबेश की मम्मी एक पेसिमिस्ट था, निराशावादी, लेकिन एबेश एक आशावादी थे। एबेश ने सोचा, मम्मी ने क्या किया, मेरे को पेन नाम रखा, मम्मी को उम्मीद है मैं ज़िंदगी भर मम्मी को और मेरे घर वालों को दर्द देने वाला होगा, इसलिए मेरा मम्मी मुझको वो नाम रखा। नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे को क्या कर सकते, आशीष दे सकते हैं, मुझको दर्द देने वाला नहीं, आशीष की कारण बन सकते हैं। इसलिए वो क्या किया है, वो नाम एक प्रार्थना का कारण बना है। अंग्रेजी में पढ़ेगा तो इन NIV वर्जन, द प्रेयर ऑफ एबेश एंड्स सो दैट आई मे बी फ्री फ्रॉम पेन, ऐसा बोलते हैं, सो दैट आई मे बी फ्री फ्रॉम पेन। जो पेन नाम माँ दे दिया, लेकिन उसने क्या किया, वो नाम एक प्रार्थना का कारण बनाया, और क्या किया है, वो नाम क्या के लिया है, वह एक प्रार्थना में बदल दिया है। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे, मेरा माँ मुझको पेन नाम दे दिया, लेकिन माई गॉड विल मेक मी फ्री फ्रॉम पेन। इसलिए वो एक प्रार्थना के रूप में एबेश दर प्रार्थना किया है। लेकिन एबेश की प्रार्थना शुरू होते हैं हिंदी में भला होता, अंग्रेजी में हो, ऐसा बोलकर। नॉर्मली हम प्रेयर में विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ओ आवर लविंग फादर, मुझे आशीष दे, मुझे अनुग्रह दे। लेकिन एबेश की प्रार्थना ऐसा एक साधारण, हम माँ लोग नहीं तो पापा मम्मा बच्चों को प्रार्थना सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, ऐसे ही सिखाते हैं, ब्लस मी, लेकिन भला होता बोलकर कोई भी प्रार्थना शुरू नहीं करते। लेकिन क्यों इधर ऐसा एबेश की प्रेयर के बारे में पवित्र आत्मा ऐसे क्यों लिखा है? दिस वॉज नॉट ए वन टाइम प्रेयर, दिस वॉज ए प्रेयर दैट यूज्ड टू कम आउट ऑफ हिज हार्ट, इनर हार्ट, एज ए ग्रोनिंग। जब ये नाम सुनते तो मम्मी को पूछ नहीं सकते एक ही नाम क्यों दे दिया, ऐसा मम्मी से झगड़ा नहीं कर सकते। Whenever he was hearing the prayer, when he was having lots of pain in his heart, उसके दिल दुखने, वो दुख है, वो दुख की गहराई में वो एक लंबा श्वास के, कराहना का शब्द आपको पता होगा, मेरे को पता नहीं, अंग्रेजी में ग्रोनिंग कहते हैं, इसलिए इट वॉज ए ग्रोनिंग। ये नाम सुनने के समय दिल के अंदर दुख भर जाते, वो दुख से उनकी मन से दिल से निकला हुआ लंबा श्वास है। रिस्पॉन्ड कर नहीं सकते, कुछ उल्टा बोल नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। ऐसा ही हमारे एक लंबा श्वास, वैसे एक शब्द भजन संहिता 112:5 में है, दीन लोग लूट जाने से और दरिद्र लोगों को दबाने से परमेश्वर, अब ऐसा एक शब्द है भजन संहिता 12:5, दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है अब मैं उठूँगा। देखो, दरिद्र लोग, उनको हमेशा सप्रेस कर देते, उनको लोग उठना नहीं देते हैं, इसलिए उनको कुछ बता नहीं सकते, बिकॉज दे डोंट हैव इन्फ्लुएंस। तब उन लोग के मन में दुख भर जाते हैं, तो दैट इज़ व्हाट, वो दुख के कारण खाली कुछ आवाज़ नहीं आएगा, लेकिन एक लंबा सांस के जैसे वो मन से निकलते हैं। इट वॉज ए प्रेयर which came out of the depth of the heart of Abish as like a groaning.
एक कराहने के रूप में एबेस से मन से निकलता। हर बार वेनएवर जब जब ये नाम सुनते हैं, कोई उनको बुलाते हैं, ये प्रार्थना उनके मन के अंदर से कराहने के रूप में बाहर आते थे। आज हम याद करें, ये बात हम समझना है, हमारा कराहना जानने वाला, मन की दुख जानने वाला, हम दूसरों को बता नहीं सकते कई बात आपके पास, अनस्पोकन रिक्वेस्ट यू मे बी हैविंग, ये कुछ भी हो, लेकिन हमारी वो जब हम कुछ देखने के समय वो फीलिंग हमें आएगा, कुछ बात सुनने के समय फीलिंग आएगा। When you read something, you may be having that feeling. When you watch the TV, you may be having that feeling. So many places, if you are going through some struggles, that will come to your heart. आपके मन में आ जाएगा, आपको वो सब देखने में कभी आंसू आ जाते हैं, निराशा आ जाते हैं, सब कुछ आते हैं। सो ऐसी एक कराहने की मन, जो दिल में दुख भरने के समय हमारे मन से हमारा आंसू बह जाते हैं और लंबा श्वास आ जाता है, लेकिन हमारा कराहना जानने वाला परमेश्वर आज भी स्वर्ग में जीवित है। इसलिए बेस ने एक नाम एक प्रार्थना के कारण बना दिया है। वो क्या प्रार्थना किया, वही हम 10 आयत में पढ़ते हैं। उधर ऐसे लिखा है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, यू वुड सर्टनली ब्लेस मी। नॉर्मली हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, पापा को आशीष दे, मम्मी को आशीष दे, दीदी को आशीष दे, पास्टर साहब को आशीष दे, ऐसा ही आशीष दे सिखाते हैं। लेकिन बेस को मम्मी भी पापा भी ऐसा भी सिखाया होगा, लेकिन बेस ने इसके बीच में और एक शब्द, एक वर्ड ऐड किया, एक शब्द ऐड किया है। वो क्या है, सचमुच आशीष देता। अंग्रेजी में यू वुड सर्टनली। एक व्यक्ति के पास, मैं भी आश्रम के पास आकर आप मेरे को आशीष देना ही पड़ेगा, बोलना है तो क्या करना है, मेरे को ये पता है आशीष को मेरे को मदद कर पाएगा। आज आशीष को मदद नहीं कर सकते तो मेरे को ऐसा बोल नहीं सकते, मैं शक के साथ पूछेगा हो सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, नहीं, आप मदद करना ही पड़ेगा बोलेगा तो इसका अर्थ है यू हैव द कैपेसिटी। सो एबेश ने परमेश्वर को आप मुझे सचमुच आशीष देता बोलने के कारण इनको पता था मेरा परमेश्वर को मुझे सचमुच आशीष दे सकते। इट वॉज ए प्रेयर ऑफ फेथ। एबेश की प्रार्थना की पहला खूबी है, ये एक विश्वास की प्रार्थना। प्रार्थना विश्वास के बिना करेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है। यदि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा तो विश्वास क्या है, आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी चीज़ों का प्रमाण। अभी नहीं है लेकिन है। अब्राहम अदृश्य परमेश्वर को है ऐसा विश्वास की, इसलिए अनदेखी चीज़ों, आशा की वस्तुओं का निश्चय, बीइंग श्योर ऑफ व्हाट यू होप फॉर। श्योर है, लेकिन हमको क्या आता है, डाउट आता है फिर भी। और अनदेखी, हम देखेगा तो विश्वास करेगा। मैंने एक बार आई बिलीव इन मिशंस बोलकर एक किताब पढ़ा, उसमें एक विश्वास के बारे में एक बात, एक व्यक्ति के विश्वास को परमेश्वर कैसे सिखाया लिखा था। केनेथ हेगिन बोलकर एक जवान लड़का 17 साल का था। ही बिकेम ए पैरालाइज्ड पर्सन, वो पूरा लकवा बन गया, सिर्फ अड्डी बन गया। एक ही बात कर सकते, कोई भी उनकी चेस्ट में जो छाती में किताब रखेगा तो उसको लेटने के समय वो देकर पढ़ सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं कर। सो मम्मी ने कुछ न कुछ रखकर उसके छाती में बाइबल खोल कर रखेगा, वो पढ़ते थे। एक बार वो पढ़ते थे जो 46 भजन संहिता, 46 साम्स, गॉड इज़ हेल्प इन एवर प्रेजेंट, हेल्प इन आवर ट्रबल। वही आयत पढ़ने के समय परमेश्वर ने उसको बोला, केनेथ आई एम गोइंग टू हील यू। ऐसे एक आवाज़ प्रभु ने उनको सुना, वही प्रभु ने उनसे बातें किया। ये सुनकर केनेथ को बहुत खुशी हो गया और कई दिन और प्रार्थना करना जारी रखा, लेकिन फिर भी चंगाई नहीं हो रहा है। तब एबेश ने कंप्लेंट शिकायत दे दी, प्रभु आपने बोला चंगाई दे दूंगा, अभी देखो अभी तक मेरे को चंगाई नहीं मिला है भाई। तब एबेश को केनेथ को परमेश्वर ने पूछा, तुम्हारा विश्वास क्या है? तो प्रार्थना करेगा और उसके बाद आँख खोलेगा, खोलने के बाद देखेगा मेरा हाथ में कुछ फ़र्क है, पैर में कुछ फ़र्क है। नहीं, वही विश्वास नहीं है। तुम्हारा हाथ में कुछ फ़र्क ना होगा, पैर में कुछ फ़र्क नहीं होगा, कुछ भी चेंज तुम्हारे शरीर में नहीं होगा, लेकिन कैन यू बिलीव दैट आई हैव हील्ड यू? कुछ भी फर्क आपका शरीर में नहीं होगा, इससे एज इट इज़, लेकिन आपका विश्वास कर सकते हैं क्या मैं तुझे चंगाई दिया? वही है विश्वास। हम क्या करते हैं, देखने के बाद ही हो जाएगा तो विश्वास करते हैं। जैसे चेले लोग बोला आपने साफ किया तो देखो अभी वो सूख गया है, अंजीर का पेड़ अभी सूखने के बाद वो आश्चर्य हो गया। लेकिन यीशु ने बोला, यीशु को पहले पता था। थॉमस को बोला बिना देखकर विश्वास करने वाला धन्य है। थॉमस बोला मैं उनकी जो वो छेद में जो द्वार के अंदर जो हाथ में जो द्वार है वो द्वार के अंदर उंगली डालेगा तो ही विश्वास करेगा।
बिना देखकर विश्वास करने वाला धन्य है। इसलिए विश्वास अनदेख, इट इज़ नॉट एट ऑल सीन इन आवर पिक्चर, इट इज़ नॉट नियर बाय, लेकिन एवरीथिंग इज ऑपोजिट, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। व्हाट इज योर नेम सिस्टर? आशा। इसलिए कोई भी चांस नहीं है, चांस नहीं है तो भी हमने क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। एस इट इज़ देयर। इट्स वेरी गुड नेम, आशा एंड आशा। ओके, देन ओके, सो ऐसा ही एक विश्वास है, सही विश्वास। हाथ में कुछ फर्क है, कुछ वैसे ही तो विश्वास कर सके। प्रभु ने पूछा, देन केन्नत को मालूम पड़ गया विश्वास क्या है। दूसरा दिन केन्नत ने क्या किया? केन्नत ने प्रार्थना की, प्रभु आज मैं बैठने को जा रहा है, ये बोलकर क्या किया? वो बैठने के लिए कोशिश किया, वो उसी हालत पर बैठ गया, उसी शरीर, उसी, कुछ भी फर्क नहीं। दूसरा दिन केन्नत ने बोला, प्रभु जी आज मैं खड़े होने को जा रहा है, ये बैठने के लिए कोशिश किया, बैठ गया, दिन वही पैर में वो खड़े हो गया। तीसरा दिन बोला, प्रभु जी आज मैं चलने को जा रहा है, बैठा, खड़े हो गया, चलने के लिए कोशिश किया, उसी पैर में वो चला है। शाम को मम्मी को बुलाया, मम्मी कल सुबह मुझको आपके साथ आकर नाश्ता खाना है, डाइनिंग टेबल में बैठकर, ड्राइंग रूम में आकर डाइनिंग टेबल में बैठकर नाश्ता खाना है, इसलिए मेरे को एक सैंडल चाहिए। मम्मी ने सोचा अड्डी, जिस सिर्फ अड्डी है, मम्मी ने सोचा आखिरी बेटा की आखिरी इच्छा होगा, इसलिए मम्मी ने जाकर उसको एक सैंडल लेके आए। लेकिन मम्मी को सबको चकित कर चौथा दिन सवेरे वही हालत पर वो चल के डाइनिंग टेबल में आकर वही हड्डी वाला हाथ से वो खाना खाए। इसके बाद केन्नत का हालत बदलना शुरू हो गया, उसका हाथ पैर सब कुछ बदल गया। अबाउट 60 more years he ministered, he was a man of vision, इसलिए वो लिखा हुआ किताब का नाम है आई बिलीव इन विशंस। इतने दर्शन गंडे भरकर वो आत्मा में बेहोश हो सके, आत्मा में परमेश्वर उनको लेकर जाते थे और कई बातों उसको सिखाते थे, दिखाते थे। सच ए वंडरफुल मिनिस्ट्री। अमेरिका में रीमा मिनिस्ट्रीज बोलकर वो आज भी वो मिनिस्ट्री है, उनके बच्चे वो मिनिस्ट्री आजकल चलाते हैं। सो यदि हमें क्या सिखाते ये बात है? विश्वास अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है, आशा की वस्तुओं का निश्चय। इसे तो हमने क्या करना, हम सब कुछ मिलने के बाद तैयारी करते हैं। इफ़ यू आर बोई प्रेइंग फॉर ए बॉय, यू नीड टू बाई समथिंग फॉर द बॉय इन एडवांस। इफ़ यू आर प्रेइंग फॉर ए कार, एटलीस्ट टेक लाइसेंस। इसलिए हमने क्या करते हैं, कार मिलने के बाद लाइसेंस सीखने के लिए जाएगा, ऐसा नहीं है। हम जो बात के लिए प्रार्थना करते कुछ तैयारी दिखाओ। मुझको 7.5 साल के बाद मेरा पहला बेटा हो, बट वी हैव बॉट, आई हैड बीन टू USA, उधर से कई चीज़ लेके आए, संभाल कर रखा है। प्रभु समय पर संधान दे दिया। इसलिए परमेश्वर क्या है, हमारी विश्वास को देखते हैं। विश्वास के बारे में बोलता और एक प्रचार हो जाएगा, इसलिए मैं विश्वास उतना बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ। इसलिए बेस की पहला जो कदम, पहला प्रार्थना की पहला खूबी था, उनकी प्रार्थना एक विश्वास की प्रार्थना था। क्यों? वो परमेश्वर को बोल रहे, आप मुझे सचमुच आशीष देता, सर्टनली यू वुड ब्लेस मी। और नीचे क्या लिखा है, द सेकंड क्वालिटी ऑफ हिज प्रेयर, दूसरा खूबी क्या था, उधर लिखा है, और मेरा देश बढ़ाता, एनलार्ज माई टेरिटरी। देश क्यों बढ़ाना है? देश मैंने बोला पहलौठा बेटा नहीं, इसराइल में पहलौठा बेटों को 2 हिस्सा मिलता है, 2 शेयर मिलता है, बिकॉज दे आर द पीपल दोस आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। इसलिए हर एक जो फर्स्टबॉर्न बच्चों, जो बेटों को, पहलौठा बेटों को क्या मिलता है? 2 हिस्सा मिलता है मिरास देने में, जो शेयर देने में। बाकी सब बच्चों को एक ही हिस्सा मिलता है। अबेश को मालूम है मुझको सिर्फ चौथा हिस्सा मिला है, कम हिस्सा मिला है। ए हिस्सा से, ए मिरास से, ए शेयर से मैं आगे बढ़ेगा तो जैसे माँ ने उम्मीद किया, मैं दर्द देने वाला, मैं दूसरों के ऊपर आश्रय रखने वाला एक बेटा हो जाएगा। इसलिए मेरा वो बोल रहा, जो मेरा सीमा बढ़ाने की बोलने के समय इनडायरेक्टली ही वाज टेलिंग माई शेयर इज, मेरा सीमा छोटा है। कई बार हमारी परमेश्वर के सामने हमारी कमी बताना हमें बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास बहुत है, फिर और क्या, मांगने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इधर अबेश बोल रहा है मेरा सीमा छोटा, इसलिए मेरे को एक बढ़ोतरी चाहिए, मेरा सीमा बढ़ाना पड़े। सो इनडायरेक्टली वह सेइंग मेरा सीमा छोटा है। सो व्हाट वाज ही वाज एक्सप्रेसिंग, व्हाट क्वालिटी? हिज प्रेयर वाज ए प्रेयर ऑफ ह्यूमिलिटी, जो एक हम्बल प्रेयर, जो
हिंदी में क्या बोलेगा ना, नम्रता की प्रार्थना था। जो एक नम्रता के बिना प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता नहीं। इतिहास के किताब में लिखे, मेरा लोग अपने आप को नम्र करके प्रार्थना करेगा, मैं देश को चंगा करेगा और देश में बारिश भेजेंगे। और यीशु मसीह ने एक बार क्या किया, एक छोटा दृष्टांत कहा, चुंगी लेने वाला आदमी और फरीसी का दृष्टांत। फरीसी जाकर अपने आप को प्रभु को परिचय कर रहे हैं, मैं इस चुंगी लेने वाला आदमी जैसा नहीं है, मैं उपवास करता है, मैं दशवांश देते हैं, मैं ऐसा है। 5 बार 4 और 5 टाइम्स ही सेड मैं अपने आप को, प्रभु हमें नहीं जानता ना, इसलिए प्रभु को बताना पड़ता है जानने के लिए। इसलिए ही वॉज टेलिंग, प्रभु के सब बोलकर वो प्रार्थना कर रहे थे, मैं वो करते ये करते, मैं उसके जैसे नहीं, इसके जैसे नहीं। लेकिन चुंगी लेने वाले के बारे में यीशु ने क्या कहा, वो दूर खड़े हो गया, वो मंदिर के आसपास नहीं आया। कारण क्या है, परमेश्वर रहने वाला मंदिर में आने के लिए मैं योग्य नहीं है बोलकर वो दूर खड़े हो गए। ऊपर नहीं देखा, बिना ऊपर देखा तो परमेश्वर नहीं बोलेगा भाई नहीं नीचे देखो, नहीं है। क्यों नहीं देखा, परमेश्वर वास करने वाला स्वर्ग की ओर देखने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग ऑफ अनवर्थिनेस, वह क्या किया, छाती पर मार कर बोला, मुझ पापी पर दया कर। वचन में क्या लिखा है, वो धर्मी ठहर कर वापस गए। ये नम्रदाई, नम्रदाई हमारी जीवन में, हम प्रार्थना में होना है। हमारे जीवन में नम्रदाई नहीं है तो प्रभु को हमें उठा नहीं सकते हैं। इसलिए प्रार्थना में कई बार हम बोलते हैं नम्रदाई, लेकिन वो प्रभु को वो मालूम होना पड़ता है, वेदर वी आर हम्बल और नॉट। मेनी टाइम्स हमें वो क्वालिटी में हम पीछे उठते हैं। लेकिन एबेश बोल रहा है मेरा सीमा छोटा है। मैंने एक बार जब मैं उल्लासनगर में थे, एक स्कूल में अकाउंटेंट होकर थोड़ा साल मैंने काम किया, पार्ट टाइम जॉब, जब मैं पढ़ने के समय थे, मास्टर्स करने के समय। हमारा स्कूल का वाइस प्रिंसिपल मैम एक पंजाबी मैम था, पंजाबी गुरु नानक स्कूल था, सीमा सोनी। सोनी साहब बीमार हो गया, मैं और मेरा पास्टर मिलकर सोनी साहब को प्रार्थना करने के लिए गया। एक्चुअली वॉज जस्ट डिमन पोसेस्ड था, ऐसा ए पर्सन था। हम प्रार्थना करने के लिए, पास्टर प्रार्थना करते, मैं मेरा 2 हाथ ऐसा पॉकेट में रखकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना होने के बाद सोनी साहब ने मुझे एक प्रश्न पूछा, भाई साहब, हम सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आप हाथ जेब में रखकर प्रार्थना, ये क्या प्रार्थना है? हम सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आप हाथ जेब में रखकर प्रार्थना, ये क्या प्रार्थना है? उसके बाद मैं कभी भी मेरा जेब में हाथ रखकर प्रार्थना नहीं किया है। मैं अनजान से अंदर गया तो याद आएगा, दुष्टात्मा में मुझे सुनाया, ऑटोमेटिकली माई हैंड्स विल कम आउट। आई लर्नड इट फ्रॉम ए हिंदू पर्सन। सो देखो, कई बार हमारी प्रार्थना में हम पैर को ऊपर पैर कभी प्रार्थना करेगा, और पोस्चर इटसेल्फ कैन शो आवर ह्यूमिलिटी। इसलिए प्रार्थना में वजन मिल देते, हाथ फैलाकर प्रार्थना किया, प्रोस्ट्रेट मुंह के बल गिर कर प्रार्थना किया, कितने अलग अलग रीति। ये सब प्रभु को हमारा प्रार्थना में खाली एक्शन में नहीं, एंड इन फ्रॉम विद इन आवर हार्ट वी नीड टू शो, वी नीड टू हम्बल आवरसेल्व्स। हम प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करके प्रार्थना करना जरूरी है। तीसरा क्या है, इधर लिखा है, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, लेट द हैंड बी विथ मी। मुझे आशीष मिलना है, मेरा सीमा बढ़ाना है, और तेरा हाथ मेरे साथ आना है। प्रभु का हाथ हमारे साथ आए तो आशा, प्रभु कहाँ होगा? God's hand is with you, but where will be God? मैं उनको पूछा साहब, इसलिए प्रभु का हाथ हमारे साथ आना है तो प्रभु हाथ बेचकर स्वर्ग में बैठ जाए नहीं। व्हेन हाथ किधर आएगा तो प्रभु इधर आते। सो इट वॉज अ प्रेयर फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए करते। दैट वॉज द थर्ड क्वालिटी अबेश का प्रार्थना, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। हम सब दान के लिए प्रार्थना करते, दादा के लिए प्रार्थना, लेकिन मेरे को दान चाहिए, लेकिन आप भी मेरे साथ आना है। मुझे आशीष चाहिए, मेरा सीमा बढ़ाना है, बट आप मेरे साथ आना है। व्हाट ए प्रेयर। एक बार मूसा बोल रहा है, परमेश्वर यदि आप हमारे साथ नहीं आएगा तो हमें आगे मत भेजो।
तो एक शब्द अंग्रेजी में, देन इफ यू कम विथ अस वी विल बी मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड नेशन अमंग ऑल अदर्स। प्रभु हमारे साथ आए तो बाकी सबसे हम अलग हो जाए। इसलिए प्रभु हमारे साथ आए तो आशर विल बी अ डिफरेंट आशर। प्रभु हमारे साथ है तो दैट विल मेक अस अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन, वो हमें अलग बना देते। इसलिए यबेश बोल रहा है, मुझको मुझे आशीष मिलना है, सीमा बढ़ाना है, लेकिन आप मेरे साथ होना पड़ेगा। प्रभु आएगा तो ही जो कुछ है उसमें आशीष बने रहना है, तो प्रभु की उपस्थिति होना पड़ेगा। आशीष मिल गया फिर हम प्रभु को बुआ, ऐसा है कई लोग, चंगाई मिल गया फिर चर्च बंद, चंगाई मिल गया फिर प्रार्थना बंद, फिर चर्च में आने के लिए और कुछ मुसीबत आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए परमेश्वर का उपस्थिति के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। यदि प्रभु हमें कितना भी आशीष दे, प्रभु की उपस्थिति छोड़कर हम कहाँ भी नहीं जाना है, उपस्थिति में बने रहना, दैट विल बी ऑलवेज ब्लेसिंग। मैंने एक छोटी उम्र में एक कहानी पढ़ा, वो कहानी सुनने से आपको पता होगा प्रेजेंस की गुण क्या है। उपस्थिति होएगा तो, प्रभु की उपस्थिति हो तो हमें क्या लाभ होता है। एक राजा को 5 सेनापति लोग थे। एक आर्क राइवल आया लड़ाई करने के लिए, एक खास दुश्मन लड़ाई करने के लिए आया। तब राजा ने ये सेनापतियों को बुलाया, देखो इस लड़ाई कैसे भी जीतना है, इसके आदमी बहुत हमें तंग करते, कैसे भी इस लड़ाई जीत कर आना है, इसलिए आप थोड़ा कोशिश करें, ध्यान से लड़ाई करो। यदि आप लोग जीत कर आएगा तो आप जो कुछ मांगे, एक विश, एक बात आप मांगे तो कुछ भी हो, एक बात आपको, आप जो मांगते मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर कप्तान लोगों को बहुत अच्छा लगा। उन लोग जाकर लड़ाई किया, जीत कर आए। जीत कर आए तब पहला कप्तान को बुलाया, आपको क्या चाहिए? वो बोले, राजा मैं एक छोटा घर में रहते, हमारा एक हट है, मुझको एक अच्छा घर चाहिए। राजा ने क्या किया, ऑर्डर दे दिया, उसको एक बड़ा घर बना के दे दो। ये राजमहल जैसे एक बड़ा घर बना के दे दिया। दूसरा आदमी को पूछा, आपको क्या चाहिए? वो बोला, देखो राजा मैं एक गरीब आदमी, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, इसलिए मुझको मेरा कमरा भरकर सोना की सिक्का चाहिए। राजा ने आज्ञा दे दिया, उसकी एक कमरा भरकर सोना की सिक्का भर दिया। तीसरा आदमी को पूछा, आपको क्या चाहिए? तीसरा आदमी वॉज ए डिफरेंट पर्सन, वो राजा को ज़्यादा सेवा करना चाहता था। इस राजा को बोले, राजा मेरे घर से राजमहल तक आने जाने के लिए अच्छा रोड नहीं, बहुत मुश्किल से मैं राजमहल में आते जाते हैं, बहुत तकलीफ होते हैं आना जाना, इसलिए मेरे घर से राजमहल तक एक अच्छा रोड बना के दे दो। राजा ने एक हाईवे बना कर दे दिया। अरे अच्छा डिसीजन है, अच्छा डिसीजन है। तो एक बढ़िया रोड बना कर दे दिया उनके घर तक, हाँ आंख बंद करके जा सकते। चौथा व्यक्ति का बारी आ गई, उसको पूछा, आपको क्या चाहिए? वो देखकर राजा को बेटे नहीं है, बेटियां हैं, इसलिए पहला बेटी का शादी करे तो दोबारा राजा, अभी इसके बाद राजा बनने की संभावना, इसलिए बोला मेरे को आपका पहला बेटी का हाथ चाहिए, मुझे शादी करके दे। राजा ने सोचा, अच्छा है, इतना जवान कप्तान है, अच्छा है, राजा बनने के लिए भी योग्य है। सो राजा ने क्या किया, बेटा बेटी का हाथ उसको दे दिया, उसको शादी करके दे दी। 5वां कप्तान की बारी आ गया, टर्न आ गया, आपको क्या चाहिए? वो बोला, राजा मेरे को ये कुछ भी नहीं चाहिए, आप मेरे साथ आकर 3 महीना रहना है, यू नीड टू कम एंड स्टे विथ मी 3 months। राजा फंस गया। राजा देखा, राजा जाने तो अकेला नहीं जा सकते, पूरा दरबार लेके जाना पड़ेगा, एस्कॉर्ट्स को लेके जाना पड़ेगा, अकेला जाकर रह नहीं पाएगा राजा को, दैट इज व्हाट की। इसलिए राजा ने, उसका घर एकदम छोटा घर है, कैसे जाएगा रह इतने लोग, इसलिए राजा ने बोला पहले एक बड़ा घर बनाओ, हमको जाकर 3 महीना रहना है। बड़ा घर है, पैसा नहीं है तो क्या है, कैसे जिएगा 3 महीने उधर है, उनका जैसे रहना नहीं, राजा जैसे रहना पड़ेगा। राजा ने बोला उनका भी कमरे में सोना के सिक्का भरो, और उसके घर में जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, 3 महीने के बीच में आना जाना तो मुश्किल हो जाएगा, राजा कभी भी कहाँ भी जाने की ज़रूरत होएगा। राजा ने बोले एक बड़ा हाईवे बनाओ उसके घर के लिए, और राजा का खाना हमेशा राजा की छोटी बेटी बनाता है, अच्छा कुक था, सो बी ए गुड कुक, सो दैट विल बी ऑलवेज ब्रिंग वेरी गुड ब्लेसिंग्स। इसलिए खाना बनाना हम बहन लोग सीखना है, बच्चों को सिखाना भी है। इसलिए क्या किया है ये माँ, क्या किया है ये जो खाना ये छोटी बेटी बनाते खाना ही राजा खाते हैं। 3 महीने उनके साथ जाकर रहना है तो इस छोटी बेटी को भी लेकर जाना पड़ेगा, और दूसरों की
किचन को इस्तेमाल करना पड़े। राजा ने सोचा अरे इनको शादी करके तो उसका खुद का एक किचन मैनेजर बन जाएगा, फिर मेरे को अच्छा खाना बना के मिलेगा। राजा ने क्या कर दिया, देखो बेटी तू उनको दे रहे, मैं उधर 3 महीना रहना है, मेरे लिए बढ़िया खाना तू बना के देना। देखो उसको उनका छोटी बेटी को शादी करके दे दी। ये 4 बातें पूछा नहीं, खाली राजा मेरे साथ आकर रहने, लेकिन बाकी 4 लोग पूछे बिना पूछ कर मिला। यही है प्रभु की उपस्थिति का महत्व। इफ गॉड इज कमिंग विथ अस, गॉड विल नॉट कीप ऑल द ब्लेसिंग्स इन हेवन एंड ही विल नेवर वॉक अलॉन्ग विथ ए बेयर हैंड्स। प्रभु स्वर्ग में पूरा आशीष रखकर खाली हाथ के साथ पास्टर साइमन के साथ नहीं चलेगा। When he comes, he walks with all his blessings. इसलिए प्रभु की उपस्थिति उतना महत्वपूर्ण है। You must read a book written by बिल्किस शेख, पाकिस्तानी एक मंत्री की पत्नी थे, बिल्किस शेख बोलकर। I dared to call him father. प्रभु की उपस्थिति कितने कैसे वो महसूस करते थे। आजकल वी डोंट नो वेदर प्रभु हमारे साथ है क्या नहीं है, क्या हमको पता नहीं है। प्रभु बात करते नहीं, हम सब मसीह है, बट डू यू हैव एनी कनेक्शन विथ एनी कम्युनिकेशन विथ योर गॉड? इफ गॉड टॉक्स यू और यू टॉक्स टू गॉड, कुछ पता नहीं। प्रभु कैसे बात करते हैं, सब पूछने वाला। बट इफ यू आर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज विथ अस, वी नीड टू टॉक टू हिम, वी कैन हियर हिज वॉइस एंड ही विल बी प्रोटेक्टिंग अस। सब कुछ नष्ट हो गया आयुब का, 11,500 एनिमल्स एंड 10 चिल्ड्रन, लेकिन वो प्रभु को छोड़ा नहीं, इसलिए उनको 23,000 जानवर भी मिला और 10 बच्चे मिला, दोबारा मिला 3 बच्चे। मिस वर्ल्ड थे, 3 मिस वर्ल्ड, ऐसे लिखा है। सारे देश में उनके जैसे सुंदर लोग नहीं थे। मतलब आयुब के घर में 3 मिस वर्ल्ड थे। इनकी चेहरा देखो तो शिफा क्या हो जाएगा, हैं? पापा उनकी चेहरा देखो तो उनका सारा भूतकाल भूल सकता था। आयुब could have forgotten all his very painful past. प्रभु अभी आशीष देगा तो आपका भूतकाल भूल सकते हैं। God can make you to forget the past. That is what God's blessing. ये प्रभु को कर सकता है। इसलिए आयुब ने प्रभु को छोड़ा। पत्नी बोला अरे इतना हो गया, क्यों इसको पकड़ कर छोड़ो, जाओ। नहीं, प्रभु मेरे को भलाई भी दे सकते, बुराई भी दे सकते, उनके बिना मैं नहीं जा सकता कुछ भी, 1 मिनट भी मेरे को जी नहीं सकते। इसलिए आयुब को प्रभु ने क्या किया है, डबल ब्लेसिंग्स दे दिया है, और जो दे दिया बहुत बढ़िया दे दिया। पहला जब बच्चों का नाम कुछ बाइबल में नहीं लिखा है, 3 पुत्र 3 पुत्रियाँ और 7 बच्चे लिखा है, लेकिन दोबारा तीनों पुत्रियों का नाम भी लिखा है और उनकी सुंदरता के बारे में। सो परमेश्वर का वचन ऐसी बातों को हमें सिखाते हैं। प्रभु की उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ी है। इसलिए अबेश ने प्रार्थना किया, मुझे सचमुच आशीष देना, सीमा बढ़ाना है, आप मेरे साथ आना भी जरूरी है। चौथी बात क्या था, अबेश बोल रहा है, चौथी खूबी क्या था, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। अबेश सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप मेरे साथ, मेरे को आशीष देना, सीमा बढ़ाना है, मेरे साथ आना है, और आप मेरे को सुरक्षा भी देना है। प्रभु साथ है, लेकिन प्रभु की सुरक्षा 1 मिनट के लिए लेगा तो सब कुछ खत्म हो सकता है। आयुब को वही हो गया। आयुब परमेश्वर को बोल रहे, आप उसको इतना आपके चारों ओर बाड़ा बांध कर उसको सुरक्षा दे, यू हैव फेंस्ड एवरीथिंग, यू आर प्रोटेक्टिंग एवरीथिंग, इसलिए वो आपको पुकारता है। सब कुछ थोड़ा वो आपका वो सुरक्षा थोड़ा निकाल के दे दो, मैं दिखाऊंगा वो क्या करेगा। परमेश्वर ने अनुमति दे दिया। आई रिमूव द जो बाड़ा बांध पूरा वो सुरक्षा निकाल दिया। एक ही दिन में 11,500 एनिमल्स, ऑल सर्वेंट्स एक्सेप्ट 4 सर्वेंट्स रिमेन्ड, एंड ऑल 10 बच्चे, सब कुछ एक दिन में खत्म। इसलिए हम सब जीवित है प्रभु की सुरक्षा के कारण। प्रभु सुरक्षा नहीं तो मैं आज इधर नहीं आता था। आई वॉज ड्राइविंग द व्हीकल 140-150 किलोमीटर स्पीड में। 6 बजे में बीच में फ़ोन करके पूछे 6 बजे ही शुरू करेगा। so that was the way I drove. So only because of God's grace I reached here today. इसलिए प्रभु की सुरक्षा के कारण हम सब जीवित है। इसलिए प्रभु हमें सुरक्षा नहीं देगा तो वी आर नथिंग। हम हमें जैसे वचन संहिता में लिखा है, पानी हमें बहा कर लेके जाता था, हम मिट्टी बन सकते थे, लेकिन प्रभु हमें जीवित रखा है, उसकी सुरक्षा है। इसलिए बेश को मालूम है प्रभु मुझे आशीष देगा
और सीमा बढ़ाया, प्रभु मेरे साथ आएगा तो भी वो मेरे को सुरक्षा नहीं देगा तो मेरा सब कुछ नष्ट हो सकता है। जो वट एवर ब्लेसिंग्स गॉड हैज़ गिवन मी, आई मे लूज एवरीथिंग विद इन ए मोमेंट। 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो सकता है। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे, प्रभु आप मुझे क्या करना, सुरक्षा देना, ताकि मैं क्या नहीं होना है और पेन देने वाला नहीं बना है। ये होएगा सब कुछ खत्म था और अगेन मम्मी ने जो बोला उम्मीद किया वही हो जाएगा। इसलिए वो सुरक्षा के लिए बाइबल में सुरक्षा के बारे में लिखे एक अच्छा आयत है, भजन संहिता 139 का 5। आपने मुझे आगे पीछे घर रखा, अपना हाथ मुझ पर रखा है। आगे यू हेम्ड मी बिहाइंड एंड बिफोर, आगे भी पीछे भी। हेम शब्द इस्तेमाल, हमारा कपड़ा सब ऐसा मोड़ कर सिलाते, इसके बोलते हेम, हेम बोलते हैं। ये धागा नष्ट ना होना इसलिए करते हेमिंग। इसलिए देखो भजनकार बोल रहा है, परमेश्वर मेरे आगे पीछे घर रखा। आगे भी रुकावट है, फिर आगे जाने तो क्या कर सकते हैं, आगे भी रुकावट है पीछे भी, आगे जाना कैसे जा सकते हैं? आगे भी घर रखा है, पीछे भी घर, आगे जाना कैसे जा सकते? नहीं साहब, आगे पीछे रखा ना, साइड में घर रखा है क्या? नहीं है। फिर हमको क्या लेफ्ट साइड होकर जा सकते हैं, राइट साइड होकर जा सकते हैं। कभी कभी लोग सिग्नल में ऐसा जाते हैं, लेकिन नीचे एक शब्द भी लिखा है, अपना हाथ मुझ पर रखा है। 1 मिलीमीटर भी हिल नहीं सकते क्योंकि हाथ रखा है। नहीं, यू आर नॉट सपोज टू वॉक राइट और लेफ्ट। वाटर टाइट कंपार्टमेंट में रोक लिया है, कारण 1 आधा मीटर आगे जाएगा तो, नहीं तो 10 सेंटीमीटर आगे जाएगा तो क्या हो सकता है, खतरा है। 10 सेंटीमीटर पीछे जाए तो भी खतरा है, आधा मीटर इधर जाए तो खतरा, इधर जाए तो खतरा। इसलिए खतरा से बचाने के लिए हमें एक ही जगह पर रोक दिया। ही कंस्ट्रेन्ड अस, हमें लिमिट कर कर, सब रास्ता बंद कर कर हमें एक जगह पर खड़ा कर। क्यों? टू प्रोटेक्ट अस। प्रभु की सुरक्षा, प्रभु हमें सुरक्षा देने के लिए कितने लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा, हैं हमारे साथ जाने वाला गाड़ी, पेडेस्ट्रियन, जानवर, सबको। इसलिए गॉड्स प्रोटेक्शन इज नॉट अ स्मॉल थिंग। इसलिए भजनकार उधर नीचे लिखे, इट इज टू लॉफ्टी फॉर मी टू अटेन। वो मेरे समझ से परे है। क्या है? प्रभु मुझे कैसे सुरक्षा दे। पिछले दिन केरला में स्कूटर के पीछे बैठकर जा रहे थे, रास्ता में एक पोस्ट तैयारी कर रहे थे, लगा रहे थे इलेक्ट्रिक पोस्ट, वो गिर गया। पिलन राइडर जो पीछे बैठे उसको ऊपर ही गिरा कदम। मरने के लिए कुछ कारण नहीं, जरूरत नहीं, कब मर नहीं सकते, कभी भी मर सकते हैं। उसके लिए कुछ भूकंप आने की ज़रूरत नहीं है, गिर गया तो कदम है। पीछे का डिस्क थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो थ्रू आउट द लाइफ यू विल बी ऑन द बेड। सिर्फ बाथरूम में गिरेगा तो पूरा ज़िंदगी हमें क्या हो सकते हैं, बिस्तर पर हो सकते हैं। प्रभु हमें कितना सुरक्षा दे रहे हैं, प्रभु हमें कैसे। इसलिए भजनकार बोल रहे हैं, इट इज़ टू, ये मेरे समझ से इट इज़ टू लॉफ्टी फॉर मी टू अटेन। इसलिए कभी भी प्रभु की सुरक्षा को तुच्छ ना जाने। प्रभु की सुरक्षा के लिए रोज धन्यवाद देना, प्रभु तूने हमें बचाया, तूने हमें जीवित रखा। और एक आयत हम पढ़ते हैं, 1 शमूएल 25 अध्याय में है। अबीगैल ने राजा को, दाऊद को बताते एक शब्द है, 1 शमूएल 29 और 30 में कुछ लगता है। अबीगैल बोल रहा है, परमेश्वर आपकी प्राण को जीवन रूपी गडरी में बांध कर रखा है। गॉड हैज सेक्योर्ड योर लाइफ इन ए बंडल ऑफ द लिविंग। जीवन रूपी बंडल में बांध कर रखा है। जीवन रूपी मतलब उसको कहाँ भी मूव कर सकते हैं, वो प्रभु ने बांध कर रखा, इसलिए आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। दाऊद को बोल रहे, क्योंकि दाऊद के लिए पीछे कौन आ रहे, शाऊल आ रहे, पीछे बहुत 2 बार एकदम पास आया। जो गुफा में था वही गुफा में आया था, एकदम पास आया, लेकिन प्रभु ने उनको छूने के लिए नहीं। इसलिए अबीगैल ने बोल रहा है, परमेश्वर मिला है। शिफा वो आयत 29 नहीं लगता, 25 आई थिंक सो। इसका ऊपर 29 है, 29 है सही। और यदि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे
बना रहेगा। देखो, लेकिन प्रभु का मतलब दाऊद के बारे में बोल रहे, दाऊद को बोल रहे आपका प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गड्ढरी में बांधा रखेगा। God will keep you in a living bundle of the people living. इसलिए ऐसे ही लिविंग बंडल, लोग कहाँ भी प्रभु को क्या कर सकते हैं, कतरा में मूव कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ स्टैटिक थिंग, इट कैन बी मूव टू एनी प्लेस बिकॉज इट हैज़ गॉट लाइफ एंड इट इज़ इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड। और लेकिन नीचे एक बात लिखा, वो अपने उसके दुश्मन के बारे में लिखा है, उधर लिखा है, क्या लिखा है, और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। गोफन में पत्थर क्यों रख रहा है? फेंकने के लिए। शत्रुओं का प्राण कहाँ रखा है? गोफन में मारने के लिए रखा है। इट विल बी थ्रोन अवे, इट विल बी थ्रोन। लेकिन आपकी प्राण परमेश्वर की जीवन रूपी गड्ढरी में बांध कर रखा है। इट विल बी सिक्योर्ड। देखो, दिस इज व्हाट द प्रोविजन, व्हाट एन अंडरस्टैंडिंग दिस लेडी वाज हैविंग। बाइबल में देर इज ओनली वन लेडी मेंशन्ड एज इंटेलिजेंट लेडी। इंटेलिजेंट, शी वॉज इंटेलिजेंट, ऐसा शब्द बाइबल में एक ही व्यक्ति के बारे में लिखा है, दैट इज़ अबीगैल। अबीगैल की जो बात है वो देखो, 4 खूबियाँ एबेश की प्रेयर में थे। पहला है विश्वास की प्रार्थना, दूसरा है नम्रताई की प्रार्थना, तीसरा है प्रभु की उपस्थिति के लिए, चौथा है सुरक्षा के लिए। और नीचे क्या लिखा है? एबेश ने जो कुछ मांगा प्रभु ने उसको दे। वो बात उधर नहीं होता तो हमको इतना समय मेरे को प्रचार नहीं कर सकता था। ये प्रभु एबेश की प्रार्थना सुने तो आशर की प्रार्थना, आशर ऐसा कर रहे, आशर की प्रार्थना बोलो, मुख खोलो, प्रभु एबेश की प्रार्थना सुने तो आशा की प्रार्थना सुनेगा, मेरा प्रार्थना सुनेगा, साइमन जी का प्रार्थना सुनेगा। इसलिए हमें विश्वास करें, प्रार्थना में आगे रहे। और आई विश Pastor Simon a blessed year ahead, and God bless you, and let this word be an encouragement to you, and God will surely honor us. एक वचन से प्रभु आपको आशीष दे।